हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर, एलएलबी फर्स्ट ईयर सेम है हमारा सेकंड। एलएलबी फर्स्ट ईयर सेम है सेकंड, और आज हम कराने वाले हैं आपको फैमिली लॉ। फैमिली लॉ जिसको हम कहते हैं हिंदू लॉ। यानी हिंदी में कहते हैं इसे हिंदू विधि। हिंदू विधि। आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था इस वीडियो का, अदर एक्टों की वीडियो का, अदर सब्जेक्ट की वीडियो का। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदू लॉ। अब कराने वाला हूँ मैं आपको हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अब से पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने सेकंड सेमेस्टर के लिए सभी एक्ट जो हमारे सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, कौन से एक्ट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख लेना। और मैंने आपको जिक्र भी करा था उसमें एक हिंदू विधि के लिए पारस दीवान मैंने बताया था। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, पीसीएस जे क्रैक करना चाहते हो, या आप एपीओ में जाना चाहते हो, या आप लॉ के किसी भी फील्ड में रहना चाहते हो, ठीक है, तो आपको हिंदू विधि अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप हिंदू विधि को पूर्ण रूप से कर लेते हो तो आप अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग महसूस करोगे, गुड फीलिंग से आ जाएंगे कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर नॉलेज है और मैं कुछ वकालत में आगे कर सकता हूँ। आपको यहाँ से वो चीज़ें मिलेंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, और आपके इसमें चार चांद लगाएगी लॉ फील्ड में। तो आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए हिंदू लॉ में। विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज। टाइप्स ऑफ मैरिज में आपको लेके आया हूँ। देखिए, हालांकि हिंदू विधि में विवाह के जो प्रकार हैं 7-8 प्रकार टाइप्स हैं, समथिंग 8 टाइप हैं, बट जो हमारे लिए वर्तमान है प्रेजेंट टाइम में जो सफिशियंट हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो हमारी बुक हमें, जो हमारा एक्ट हमें जो हमें बताता है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। वीडियो को जरा भी कट नहीं करिएगा, और पारस दीवान की पुस्तक को, किताब को, एक्ट को, जो भी आप कहते हो, परचेज कर लो, खरीद लो, और पूरा का पूरा एक्ट जो है एक बार अपनी नज़रों से निकाल दो, एक बार पूरा पढ़ लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अब तक अगर आपने कोई भी एक्ट नहीं पढ़ा चल जाएगा, लेकिन आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। इनके बिना तो हमारा चलना ही आगे को बेकार होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। और वीडियो पे चलने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप देखो ना तो लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो। भाई ऐसे क्या प्रॉब्लम है? मतलब मैं इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, नया नया कंटेंट लेके आता हूँ, आप ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, सब्सक्राइब कम आ रहे हैं, पीछे की वीडियो में मैंने देखा है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। आपका कोई पैसा तो जाता नहीं है, मुझे थोड़ा उत्साह मिलता है, मैं आपके लिए और बेटर करने की कोशिश करता हूँ। बस इतना ही तो चाहता हूँ मैं आपसे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक तो कर दिया करो भाई। बस 1 सेकंड से भी कम समय लगता है बस लाइक करने में, हमें बस प्यार मिलता है आपका, तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई कोई हमें लाइक कर रहा है हमारी वीडियो को, और ज़्यादा मन करता है फिर वीडियो बनाने का। अगर तुम आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो थोड़ा मन ऐसा ही रहता है, तो वीडियो कभी कब आती है, मन भी नहीं करता है वीडियो बनाने का। तो यही वजह है जो वीडियो नहीं आ पा रही है, क्योंकि आप अपना प्यार दे नहीं पा रहे हो हमको, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में। बड़े ही ध्यान से समझना है। हालांकि ये किताब तो आपके पास भी है, एक्ट आपके पास भी है, लेकिन जो समझना है और जो बताना है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बस थोड़ा सा। विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज। हिंदू विवाह का आदर्श हमेशा उच्च रहा है। देखो, समझना है बड़े ही ध्यान से, रटना नहीं है, हमें क्या करना, समझना है।
हिंदू विवाह का आदर्श हमेशा उच्च रहा है। वैदिक युग से आज तक वैवाहिक संबंध को हमेशा पवित्र और पावन माना गया है। मतलब हिंदू विवाह को उच्च माना गया है। वैदिक काल से लेके आज तक हिंदू विवाह को पवित्र और पावन माना गया है। पत्नी की विधिक स्थिति कुछ भी रही हो, मतलब पत्नी चाहे किसी भी स्थिति में रही हो, कैसा भी उसका घर परिवार रहा हो, गरीब हो या अमीर हो, परिवार में उसका स्थान हमेशा हमेशा आदर और सम्मान का था। मतलब पत्नी को आदर की भावना से देखा जाता था। हिंदुओं में क्या होता था, चाहे पत्नी गरीब हो, अमीर हो या कैसी भी हो, उसे आदर के साथ देखा जाता था, उसे पूरा सम्मान दिया जाता था। बहुपत्नीत्व विवाह मान्य था। मतलब बहुपत्नीत्व का मतलब है विवाह में जो आदमी होते थे वो एक से ज़्यादा पत्नियों के साथ, औरतों के साथ विवाह कर सकते थे। 2 3 4 मतलब वो इतनी शादियां कर सकते थे। परंतु हिंदू विवाह के इतिहास में बहुपत्नीत्व विवाह को हे माना गया है। मतलब एक से अधिक विवाह तो कर सकते थे, लेकिन उसे गलत माना गया है। मतलब उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। व्यवहार में बहुत कम लोग एक से अधिक विवाह करते थे। मतलब जो शादी हुआ करती थी वो अधिक मात्रा में नहीं होती थी। कोई व्यक्ति ही एक से अधिक शादी करता था। कोई राजा महाराजा या कोई इमरजेंसी कोई शादी करनी पड़ रही, अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं या किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय 2 विवाह होते थे। जीवित समय पर कोई कोई व्यक्ति करता था। भारत के कुछ भागों में बहुपतित्व विवाह का भी प्रचलन था। मतलब यहाँ पर एक बात और नहीं मिल रही है कि जब हम मर्द होकर, आदमी होकर एक से अधिक औरतों से शादी कर सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ राज्यों में, कुछ भागों में ऐसा था कि पत्नी भी एक से अधिक पति जो है रख सकती थी। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुपतित्व विवाह का प्रचलन रहा है। मतलब जैसे हमारी महाभारत में मिलता है द्रौपदी के 5 पति थे, तो उसी प्रकार कुछ राज्यों में ऐसी प्रचलन था। परंतु यह सीमित क्षेत्र में ही प्रचलित था। मतलब यह निश्चित ही था, ये नहीं था कि हर जगह यही प्रथा थी कि पत्नी भी एक से अधिक पति रखे। प्राचीन हिंदू विधि में विवाह के 8 रूप प्रचलित थे, जिनमें से सन 1955 के पूर्व केवल 3 ही मान्य थे, ब्रह्म, असुर और गंधर्व। मतलब हमारे हिंदू विधि में जो विवाह करने के जो प्रकार हैं वो 8 प्रकार हैं। लेकिन हमारा जो संविधान है 1955 से पूर्व, मतलब इसको 3 ही जो मुख्य थे उनको माना जाता है, मान्य थे, ब्रह्म, असुर और गंधर्व। तो सबसे पहले हम ब्रह्म को देखेंगे, फिर असुर को देखेंगे, फिर गंधर्व को देखेंगे। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेना। 1955 से पूर्व केवल 3 ही मान्य थे। मतलब हमारे प्राचीन काल में तो 8 प्रकार के होते थे, लेकिन 1955 आते, 1955 आते आते ये शादी जो 3 प्रकार की रह गई थी। तो जिनमें सबसे प्रचलित थी ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह कैसा होता था, आज उसे देखते हैं। मनु के अनुसार जब पिता वेदों में पारंगत और सच्चरित्र वर को निमंत्रित करके हीरे जवाहरातों का दान देकर कन्या को बहुमूल्य आभूषणों से सजा कर दान में वर को देता है, तो उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। मतलब ब्रह्म विवाह उसे कहते हैं जिस व्यक्तियों को वेदों का अच्छा ज्ञान होता है। जो व्यक्ति वेदों का ज्ञाता होता था, उन्हीं के साथ वो व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करता था, और साथ में हीरे जवाहरात, बहुमूल्य आभूषण और उसके जीवन यापन की कुछ ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं देता था जिससे उसका जीवन यापन हो, और उसे दान के रूप में वर को देता था। किसको देता था? वर को, यानी दूल्हे को देता था। तो वो होता था ब्रह्म विवाह, यानी ब्रह्म यानी वेदों का ज्ञान रखने वाला। ब्रह्म विवाह सबसे उच्च विवाह माना गया है। यह विवाह पूर्ण रूप से पिता द्वारा अपनी पुत्री का दान है। जो ब्रह्म विवाह है सबसे ऊपर किस ब्रह्म विवाह को माना गया है,
और इसमें क्या है कि एक पिता अपनी पुत्री का दान करता है विवाह के समय। दूसरे शब्दों में, पुत्री पर अपने आधिपत्य का हस्तांतरण पिता वर को अपनी इच्छा से और बिना किसी अनुदान से करता है। मतलब यहाँ पर हस्तांतरण आया है, आधिपत्य का हस्तांतरण मतलब पिता जो है अपनी पुत्री का जो पूर्ण अधिकार जो पहले पिता का था अपनी पुत्री पर, उस सभी अधिकारों को बिना रोक टोक के अपना जो अधिकार था उन सारे अधिकारों को वर को दे देता है कि अब मेरी बेटी पराई हो गई है, अब जो मेरा इस पे जो अधिकार था, अब वो अधिकार अब आपका है, आपकी धर्म पत्नी है ये। प्रारंभ में द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही इस भांति का विवाह कर सकते थे। मतलब जब यह ब्रह्म विवाह जो होता था इसे 3 ही लोग कर सकते थे, ब्राह्मण कर सकते थे, क्षत्रिय और वैश्य। मतलब इन तीनों से अलग कोई इस विवाह को नहीं कर सकता था। अंग्रेजी शासन काल में वर का वेदों में पारंगत होना अनिवार्य नहीं रहा और ब्रह्म विवाह शूद्रों को भी उपलब्ध हो गया। मतलब पहले क्या था, ब्रह्म विवाह का मतलब क्या था, ब्रह्मा तक का ज्ञान रखने वाला, वेदों का ज्ञान रखने वाला वो ब्रह्म विवाह कर सकता था। लेकिन हुआ क्या, जब अंग्रेजी शासन हमारे देश में आया तब अंग्रेजों ने क्या ये स्थिति हटा दी। अब जो है ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला यानी वेदों का ज्ञाता ये हो वो ही ब्रह्म विवाह नहीं कर सकता है। उन्होंने इस चीजों को हटा दिया। अब उन्होंने क्या करा, ब्रह्म विवाह शूद्रों को भी उपलब्ध हो गया। जो शूद्र थे, जो उन क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य से नीचे थे और जिन्होंने ब्रह्म वेदों का ज्ञान भी नहीं लिया था, उन लोगों को भी ब्रह्म विवाह करने की परमिशन दे दी गई, छूट दे दी गई। इस विवाह की अन्य शर्तें जैसे बहुमूल्य आभूषणों से सजाना और हीरे जवाहरात दान देना भी अनिवार्य नहीं रहा। मतलब इसमें जो बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया। मतलब पहले क्या था कि जो व्यक्ति वेदों का ज्ञान रखेगा उसी के साथ शादी होगी। दूसरा, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य आभूषण और सामान दिया जाएगा, वो भी कैंसिल करा दिया गया। कब करा दिया गया? अंग्रेजों के शासनकाल में। सन 1955 के पूर्व ब्रह्म विवाह के लिए आवश्यक शर्त केवल यह रह गई थी कि इसमें अवश्यंभावी रूप से कन्यादान होना चाहिए। मतलब सारी चीजें जो 1955 से पूर्व बिल्कुल समाप्त कर दी गई और बस एक ही चीज इसमें जो छोड़ दी गई वो थी कि लड़की का दान होना चाहिए। ना तो आप ये देखोगे कि लड़के ने वेदों का ज्ञान लिया है नहीं है, वेदों में पारंगत है या नहीं है, या वो हीरे जवाहरात लड़की पक्ष लड़का को दे रहा है या नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ वहां पे लड़की के असंभावी देखा जाता था कि लड़की को दान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मतलब लड़की से विवाह में लड़की को दिया जाना बस अनिवार्य समझा गया। तो यह था ब्रह्म विवाह। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। दूसरे नंबर पे आता है गांधर्व विवाह। अब देखते हैं गंधर्व विवाह। दूसरे नंबर का है गंधर्व विवाह। मनु के अनुसार एक कन्या अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अपने प्रेमी के साथ गठबंधन, जिसका जन्म वासना से होता है। मतलब जब कोई कन्या अपनी मन मर्जी से किसी लड़के से शादी करती है तो वो गंधर्व विवाह होता है और जिसका ध्येय संभोग होता है, गांधर्व विवाह कहलाता है। मित्र मिश्र के अनुसार जब वर वधू आपस में स्वेच्छा से विवाह बंधन में यह कहकर तुम मेरे पति हो, तुम मेरी पत्नी हो, बंध जाते हैं तो उसे गंधर्व विवाह के नाम से पुकारा जाता है। जब वर और कन्या दोनों आपस में एक दूसरे से यह वचन करते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि आप मेरी पत्नी हो, मैं स्वीकार करती हूं कि आप मेरे पति हो, तब यह दोनों का विवाह हो जाता है और इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। इस विवाह में भी अन्य विवाह की भांति वैवाहिक अनुष्ठानों का संपन्न करना आवश्यक है। यह एक अभूतपूर्व बात है कि उस समाज में जहां विवाह असंभावी रूप से पिता द्वारा पुत्री पर अपने आधिपत्य का पति को हस्तांतरण करना था, स्वेच्छा से किए गए विवाह को मान्यता दी गई है।
मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि पिता द्वारा ही पुत्री का दान किया जाए, हस्तांतरण किया जाए, तभी यहाँ पे विवाह को संपन्न किया जाएगा। यहाँ पर अगर वर और वधू राजी हैं और वो सभी नियमों के अनुसार अगर शादी संपन्न कर रहे हैं तो वो भी विवाह ही माना जाएगा। स्पष्ट है कि उस समाज में और समाज की विधियों के अंतर्गत ऐसे विवाहों को अनियमित ही माना जा सकता था, अनियमित ही माना जाता था जा सकता था। आधुनिक युग में स्वेच्छा से किया गया विवाह ही सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। मतलब प्राचीन काल में, उस पहले समय में इस प्रकार के विवाह को अमान्य माना जाता था, अनियमित माना जाता था, सही नहीं समझा जाता था। लेकिन वर्तमान समय को, आधुनिक युग को देखा जाए तो स्वेच्छा से विवाह जो सर्वोपरि माने जाते हैं, सबसे उच्च प्रकार के माने जाते हैं। और अनेक देशों की विधि में स्वेच्छा रहित विवाह शून्य है। और कहीं पर ऐसा नियम है कि कहीं पर जो देश हैं, कोई ऐसे देश हैं जहाँ पे विधि में स्वेच्छा रहित विवाह शून्य माने जाते हैं। तो यह था गंधर्व विवाह। अब आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है, जो इसमें थर्ड है, असुर विवाह। असुर विवाह को देखते हैं। मनु के अनुसार जब वर अपनी इच्छा से वधू और वधू के नातेदारों को इतनी संपत्ति देकर जितनी की वर दे सकता है, मतलब असुर विवाह किसे कहते हैं? देखो, लड़का और लड़की की शादी होना तय है। अक्सर हमने देखा होगा कि लड़की पक्ष लड़का को कुछ ना कुछ दान देती है, दहेज देती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर वर वधू को, वधू पक्ष को, वधू के जो नातेदार होते हैं, परिवार वाले होते हैं, उनको दहेज देता है। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहां पर कुछ दिया जाता है। वधू को प्राप्त करता है। मतलब पहले जो लड़का होता है, लड़की के घर वालों को, नातेदारों को दहेज देगा, उसके बाद वधू को प्राप्त करता है। तो वह विवाह असुर विवाह कहलाता है। असुर विवाह पिता द्वारा कन्या का विक्रय ही लगता है। मतलब यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे एक पिता ने अपनी पुत्री को बेचा हो, बदले में उससे वर से, यानी जो उसका दामाद है, उससे धन लिया हो, तब लड़की को बेचा हो, ऐसा लगता है। अनुदान में पिता चाहे चल संपत्ति ले या अचल संपत्ति। चल संपत्ति होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके। अचल संपत्ति वो होती हैं जो एक ही स्थान पर टिकी रहे, जैसे घर है, खेत है, प्लॉट है, ऐसे जो या कोई बाग बगीचा है, ऐसे। अचल संपत्ति रोकड़ ले, मतलब इसमें चल संपत्ति भी ले सकता है, पुत्री के नातेदार अचल संपत्ति भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अनेक प्राचीन समाजों में किर्रे द्वारा विवाह प्रचलित थे। हिंदू आचार्यों ने इस भांति के विवाह की कभी अनुमोदन नहीं किया। मतलब पहले से ही ये विवाह प्रचलित थे कि वर पक्ष लड़की को कुछ देगा, लड़की के नातेदारों को कुछ देगा, तभी विवाह संपन्न होगा। और प्राचीन काल में इसका कभी कोई विरोध नहीं हुआ था। और हिंदू समाज में इस विवाह के हे ही माना जाता रहा है। मतलब इसका ना तो किसी ने विरोध करा और ना ही इसका किसी ने समर्थन करा, ये बस होता ही रहा। और इसको एक दीनहीन भावना के, मतलब ईर्ष्या के भाव से, मतलब अच्छे मन से नहीं देखा जाता। ऐसे प्रकार के विवाह को सही नहीं माना जाता, हे भावना से देखा जाता है। यार ये कैसा विवाह कर दिया, बेटी के बदले में पैसे ले रहा है, ये तो अपनी पुत्री को बेच रहा है, यानी हीन भावना से। इसका प्रचलन निम्न वर्गों के लोगों में ही था। मतलब जो गरीब परिवार के, मतलब उस समय के मान लो, या कुछ बहुत ही अलग प्रकार के जो जातीय लोग थे, वो इस प्रकार के विवाह को करते थे, ना कि सभी लोग करते थे। सन 1955 के पूर्व सभी जातियों के लिए यह विवाह मान्य और वैध था। मतलब 1955 से पहले यह विवाह जो मान्य था, वैध था, यानी इस प्रकार के विवाह कर सकते थे। यह ध्यान देने की बात है कि वर और वधू पिता या अन्य नातेदारों के बीच विवाह अनुदान के रूप में कुछ देने का अनुबंध लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण प्रवर्तित नहीं किया जा सकता था, चाहे उस अनुबंध के अंतर्गत विवाह संपन्न भी हो गया हो।
मतलब इस प्रकार का जो दान दिया गया जाता था वो नातेदारों को दान दिया जाता था, और इसके जो विरोध के, लोक नीति विरोध के बहुत सारे कारण भी उत्पन्न होते रहते थे। चाहे उस अनुबंध के अंतर्गत विवाह संपन्न भी हो गया हो, यदि अनुदान की रोकड़ या संपत्ति का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे वापस वसूल नहीं किया जा सकता है। मतलब ये समझो जैसे एक लड़का और लड़की की शादी हो रही है, लड़का ने लड़की पक्ष को कुछ दे दिया, तो देने के बाद वहां पर क्या था कि अब वहां से जो लड़का पक्ष है, जैसे अगर कभी रिश्ता टूटता है या शादी हटती है, या कोई ये कहता है कि भाई चलो दामाद है, इसे ये रोकड़ वापस कर दो, ये संपत्ति वापस कर दो कोई, तो वहां पर इस प्रकार की प्रथा नहीं थी कि उसको वापस किया जाए। अगर एक बार दे दिया तो दे दिया। तो यह थे हमारे एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीओ पीसीएस जे में भी इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप ये मत सोचना कि हमारी एलएलबी के लिए ही सेमेस्टर वाइज ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए लॉ फील्ड के हर बच्चे के लिए ये लाइफ टाइम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। उम्मीद करता हूँ यह वाला क्वेश्चन आपके लिए आगे जाकर कारगर साबित होगा, और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। आगे देखते हैं वर्तमान हिंदू विधि में विवाह का रूप। जो हमारा वर्तमान है, वर्तमान में हिंदू विधि में विवाह के रूप कैसे हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किसी भी प्रकार के विवाह का विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं बनाता है। अधिनियम के अंतर्गत संपन्न प्रत्येक विवाह, देखो एक चीज यहाँ पे देख लो, नोट करो, हिंदू विवाह 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो। हिंदू विवाह को 2 भागों में बांटा गया है। अनुमोदित विवाह के अंतर्गत आते हैं ब्रह्म विवाह, अर्ष, देव और प्रजापत्य। इसके अलग जो हैं गांधर्व, असुर, राक्षस, पेशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, हमारी उसी लाइन से जोड़ते हैं। अधिनियम के अंतर्गत संपन्न प्रत्येक विवाह हिंदू विवाह कहलाता है। मतलब इसमें यह कहा गया कि किसी भी प्रकार का विवाह हो, अधिनियम हिंदू विवाह में सभी को मान्यता दी गई है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अब ब्रह्म, असुर, गांधर्व विवाह नहीं हो सकते। यह विवाह अब भी हो सकते हैं। इन सब विवाहों के लिए अधिनियम में निर्धारित अनुष्ठानों का संपन्न करना आवश्यक है। मतलब अब यह नहीं है कि गांधर्व, असुर और ब्रह्म विवाह अब नहीं हो सकते हैं, अब भी हो सकते हैं, लेकिन इनको करने के लिए हमें कुछ जो इनके जो पालन है, अधिनियम में जो नियम बनाए गए हैं उनका हमें अच्छे से पालन करना पड़ेगा, और उसके आवश्यक अनुष्ठानों को करना संपन्न आवश्यक है। अब यह सब विवाह अनुमोदित विवाह ही होंगे। अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदित और अनियमित विवाह को प्रभेद मान्य नहीं है। मतलब ना तो अनुमोदित विवाह कोई मान्य है, मतलब भेद है, ना अनियमित विवाहों का कोई भेद मान्य नहीं है। दूसरे दृष्टिकोण से हम पाते हैं कि हिंदू विवाह 2 भांति के हैं। एक जो वर वधू की स्वेच्छा से संपन्न होते हैं, और दूसरे जो माता पिता या अन्य नाते द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है। दूसरे दृष्टिकोण से हम पाते हैं कि हिंदू विवाह 2 भांति के हैं। अब वर्तमान समय में ज्यादातर इन 2 प्रकार के विवाह आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है कि एक वे जो वर वधू की स्वेच्छा से संपन्न होते हैं, लड़का लड़की की राजी हो जाते हैं और अपनी शादी कर लेते हैं, वो अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं रखते। एक तो ये विवाह होते हैं। दूसरे वे जो माता पिता या अन्य नातेदारों द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं, या फिर दूसरे विवाह वो ज़्यादा संपन्न हो रहे हैं जो उनके नातेदार या माता पिता द्वारा कराए जा रहे हैं। वर वधू का स्वेच्छा द्वारा विवाह गंधर्व विवाह ही कहलाएगा। अगर लड़का लड़की वर वधू अगर अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो वो गंधर्व विवाह कहलाता है। आज भी गंधर्व विवाह ही कहलाएगा। व्यवस्थित विवाह ब्रह्म विवाह हो सकता है अगर हम माता पिता की राजी से कर रहे हैं, नातेदारों रिश्तेदारों की मर्जी से कर रहे हैं तो वह ब्रह्म विवाह कहलाएगा।
अगर हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो गंधर्व विवाह कहलाएगा। या असुर विवाह, उच्च वर्ग में दहेज प्रथा प्रचलित है। वर्तमान युवा पीढ़ी में गंधर्व विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है। वर्तमान समय में कौन सा विवाह ज्यादा बढ़ रहा है? गंधर्व विवाह, यानी कि अपनी स्वेच्छा से ज्यादा विवाह कर रहे हैं। उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो दहेज प्रथा प्रचलित है। उच्च वर्ग के लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जब पुत्री की शादी होती है तो अपनी पुत्री को दान में दहेज के रूप में बहुत सारी संपत्ति देते हैं, आइटम देते हैं, सामान देते हैं। तो ये उच्च वर्ग में आज भी प्रचलित है। हिंदू विवाह में अनुष्ठानों का संपन्न करना अब भी आवश्यक है। ये नहीं कि देखो हिंदू विवाह जो हो रहे हैं अनुष्ठानों का संपन्न करना अब भी आवश्यक है। ये नहीं है कि लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर तो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू रीति रिवाजों को अपनाएंगे नहीं। भाई अनुष्ठान उन्हें भी पूरे करने पड़ेंगे। आडंबर, ठाट बाट, धूमधाम, सजावट और प्रदर्शन हिंदू विवाह का अब भी अभिन्न अंग है। मतलब ठाट बाट, धूमधाम, मौज मस्ती से जो विवाह होते हैं वो आज भी मान्य हैं और एक हिंदू विवाह के अभिन्न अंग हैं, परंतु अनिवार्य नहीं। अनिवार्य अंग केवल कुछ अनुष्ठानों का संपन्न ही है। मतलब यहाँ पर एक देखो, जब हिंदू विवाह होते हैं तो गीत होते हैं, ठाट बाट होते हैं, मौज मस्ती होती है, हंसी मजाक होते हैं, तो इस प्रकार के ढोल बजते हैं, बारात जाती है, ये सभी प्रकार के कार्यक्रम जरूरी हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि होने ही जरूरी है। होने वाले कार्य कौन से जरूरी हैं? फेरे पड़ने चाहिए लड़का लड़की के, मांग बननी चाहिए, मंगलसूत्र पहनाया जाना चाहिए, बरमाला हो तो बरमाला पहनाई जानी चाहिए। ये 3-4 काम जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये होने चाहिए। ये नहीं है कि अगर बारात चढ़ के नहीं जा रही है तो चल जाएगा, दोस्त नहीं जा रहे हैं, रिश्तेदार नहीं जा रहे हैं तो चल जाएगा, मौज मस्ती धूमधाम नाच गाना नहीं हो रहा है तो भी चल जाएगा। लेकिन कुछ जो अनुष्ठान है, मांग भरना, मंगलसूत्र पहनाना, फेरे लेना, ये जो है बरमाला वाला, ये सारे काम होने अनिवार्य हैं, तभी शादी संपन्न होगी। और इन्हें बिना किसी आडंबर और ठाट बाट के भी किया जा सकता है। इस दृष्टि देखो, अभी आपने देखा था लॉकडाउन में जो शादियां हुई थी, ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। लॉकडाउन में कैसे शादी हुई थी? 5 आदमी, 10 आदमी, और जो कोई दुबका चोरी इकट्ठा कर रहा है घर परिवार को, बस 15-20 आदमी ऐसे, ये जो शादी थी ऐसी थी। इस दृष्टिकोण में हिंदू विवाह बड़े ही साधारण रूप में संपन्न किया जा सकता है। ऐसे विवाहों को साधारण रूप में भी संपन्न किया जा सकता है और ऐसे विवाहों को मान्यता भी दी जाती है। और ऐसे विवाह वर्तमान समय में होने भी बहुत जरूरी है। आज क्या है कि गरीब वर्ग जो है इतना संपन्न नहीं हो पाया कि जो अपने पुत्र और पुत्री की शादी धूमधाम से कर पाए। तो उन लोगों के लिए ये जो अभी कोरोना काल में जिस प्रकार की शादी हुई थी उससे बहुत बेनिफिट हुआ था लोगों को। और इस प्रकार की शादी अगर समाज में हो, उन लोगों के लिए जो गरीब तबके के हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस प्रकार की शादी करने के लिए। उम्मीद करता हूँ, बात था हमारा शादी वाले टॉपिक को समझाना, उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कॉलेज ग्रुप में से शेयर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।